हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो गॉड स्लेयर के एपिसोड 2 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वही आदमी उन सारे गोल्डन गार्ड्स को हराने के बाद उनके ऊपर बैठकर कहता है, उम्मीद करता हूँ डायला अभी ठीक होगा। तभी हमें इस आदमी के द्वारा एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो डायला होता है वो अपने फादर, अपने मदर, अपने भाई को याद करते हुए उनके कपड़ों के पास लेटा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं वही बुरा आदमी अपने डायला के पास आता है और फिर डायला से कहता है, लगता है तुमने ऐसे किसी को खो दिया जो तुम्हारे काफी ज्यादा करीब था, है ना? हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में इस तरह की चीजें कोई अनकॉमन घटना नहीं है। सेंचुरीज में इंटर करने के लिए इंसानों को ही हंट करने लगे। सच में इंसानियत अभी भगवान का कुत्ता बन चुका है। ये जीते जी एक नरक जैसा है ना? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्या लगता है तुम्हें ये जो दुनिया है ये कभी चेंज होगा? जो सुनकर अपना डायला रोते हुए कहता है, क्या चेंज? क्या ये दुनिया चेंज हो सकता है? इस तरह की दुनिया कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इस तरह की दुनिया सिर्फ डिस्ट्रॉय होने के लिए ही बने हैं। तो सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और फिर से उसे स्क्रैच से स्टार्ट किया जा सकता है। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बताया नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम वॉल्टर है और मैं एक ऐसा ग्रुप का लीडर हूँ जो नॉन बिलीवर्स को बिलोंग करता है, जो ईस्ट की तरफ है। और हमें रिसेंटली एक वॉइड रेलिक मिला है। इसका कहना है कि ये गॉड्स को मार सकता है और ये रेलिक मुझे यहाँ पर लाया है, जिसके चलते मैं तुमसे मिला हूँ। कहते वो आदमी अपने जो डायला होता है उसे वॉइड का रेलिक देता है और फिर वो आदमी कहता है, ये जो वॉइड है इसने तुम्हें चूज किया ताकि तुम आगे चल के गॉड्स को मारने वाली वेपन बन जाओ। और हम देखते हैं अपना जो डायला होता है वो उस आदमी से वो वॉइड का रेलिक ले लेता है। फिर हमारा सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो कहता है, डीमंस की पावर यूज कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? तुम डीमन हो या फिर इंसान, एक गॉड के सामने तुम लोग कुछ नहीं हो सिवाय धूल के अलावा। कहते वो गॉड अपना ट्रू फॉर्म में आ जाता है और फिर वो अपने डायलॉग से कहता है, इस गोल्डन सेंचुरी में मैं हूँ ओमनीसेंट, द एब्सोल्यूट वन। हमें उस गोल्डन गॉड का ट्रू अपीयरेंस दिखाया जाता है, जिसके सामने अपना जो डायलॉग होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तभी अपना डायलॉग हंसते हुए उस गोल्डन गॉड से कहता है, सच में तुम्हारा ये जो रूप है ना, इसे देखकर लगता है तुम अभी कुछ हो। तभी हम देखते हैं वो गोल्डन गॉड अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए अपने डायलॉग से कहता है, लगता है तुम्हें कुछ सिखाना ही होगा। एक ईविल जो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, हाँ। कहते ही वो अपने डायलॉग के ऊपर अपना अटैक कर देता है और तभी वो गॉड कहता है, मैं तो पनिश करना ही होगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा जो डेथ होगा ना वो बहुत ज्यादा धीरे और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा, तुम नॉन बिलीवर्स कहीं के। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो बर्ड्स कहता है और हम अगले पल देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो बीच में से दो टुकड़े हो जाता है। और हम तभी देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो बर्ड्स की जो पावर होता है वो यूज करते गोल्डन गॉड को बीच में से चीर देता है। तभी हम देखते हैं डायलॉग के मुंह से ब्लैक कलर का खून निकल रहा होता है, लेकिन तभी डायलॉग को कुछ मैसेज होता है और हम तभी देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो अपने डायलॉग से कहता है, सच में तुम एरोगेंट ह्यूमन कहीं का। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो इस तरह के छोटे मोटे ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम करेगा? हाँ। और हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो अपने आप को रिबिल्ड कर रहा होता है, मतलब रीजनरेट कर रहा होता है। और वो अपने डायलॉग से कहता है, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारा जब दूसरी बार जन्म होगा तुम यहाँ पर आते हो कि नहीं। और हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो अपने एक और फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो अपने डायलॉग से कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली हल क्या होता है। कहते ही वो गोल्डन गॉड अपने दोनों हाथों से अपने डायलॉग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ का जो जमीन होता है वो पूरी तरीके से शटर हो जाता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड्स का जितने भी बिलीवर्स होते हैं, मतलब एलियन जैसे दिखने वाला आदमी, वो सभी के आपस में कहता है, आखिर ये बारिक क्या कर रहा है? अगर बारिक इस तरह से लड़ता रहा तो ये सेंचुरी जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, जल्दी से यहाँ से भागो। और हम देखते हैं वो जो गोल्डन टेम्पल होता है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा होता है और जितने भी एलियंस टाइप के आदमी थे वो सभी आपस में भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं गोल्डन गॉड का जो बिलीवर्स होते हैं वो सभी कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या किसी तरह के अर्थक्वेक है क्या, या फिर ये बारिक की पावर है? तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो आदमी होता है उन सारे गार्ड्स को डिफीट कर दिया होता है, जो देखकर वो जो बार का मैनेजर होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये बारिक के प्रिस्ट है ना? हाँ, तुम नॉन बिलीवर्स हो क्या? और हम देखते हैं अपना जो वो ओल्डमैन होता है वो उन सारे प्रिस्ट को डिफीट करने के बाद वहाँ पर एक मास्क को लेकर खड़ा होता है, जो देखकर वो बार का मैनेजर अपने उस ओल्डमैन से कहता है, तुम ट्रेटर गए का, ये बहुत ज्यादा क्लियर है, तुम्हारी वजह से लॉर्ड बारिक काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी हम देखते हैं वो ओल्डमैन उस मास्क को देखते हुए उस बार का जो मैनेजर होता है उसे कहता है, तुम इस जगह पर आने से पहले तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे, है ना? लेकिन अभी के टाइम पर तुम अपने कंट्री में जितने भी लोग थे उन सभी को सैक्रिफाइस करके इस सेंचुरी में आए हो ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको, है ना? क्या हुआ जबकि तुम गॉड्स के कार्डल में एंटर हो चुके हो? क्या तुम्हें लगता है तुम एक इंसान की जिंदगी जी रहे हो? हाँ नहीं, वो जो गॉड्स है ना वो तुम्हें इंसान भी कंसिडर नहीं करते। और हम देखते हैं वो जो मैनेजर होता है उसका हाथ धीरे धीरे गोल्ड में बदल रहा होता है और हम देखते हैं उस आदमी जो धीरे धीरे गोल्ड में बदल रहा होता है, जो देखकर अपना जो ओल्डमैन होता है वो उस आदमी से कहता है, उनके लिए तुम पता है क्या हो? उनके लिए तुम एक पिग हो जो अपने मरने का बारी आने का इंतजार कर रहा है, उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? कहते वो आदमी बाहर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो बाहर देखता है अपना जो डायलॉग होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन मचा रहा होता है, जो देखकर अपना वो ओल्डमैन कहता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था,
वो मेरे उम्मीद से ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और हम देखते सामने जो गोल्डन गॉड्स होता है वो अपने सारे बिलीवर्स को अब गोल्ड में बदल लिया होता है और साथ ही साथ उनकी जो सोल्स होता है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो देखकर वो ओडमैन कहता है लगता है तुम इन सारे 50,000 लोगों का सोल ऑब्जर्व करने वाले हो। हाँ, तभी वो जो आदमी होता है कुछ नोटिस करता है, जहाँ पर हम देखते हैं धुआं में से एक मोटरसाइकिल आ रहा होता है और हम अगले पल देखते एक लड़की वहाँ पर अपीयर होता है और वो लड़की उस आदमी से कहते हैं कैप्टन मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपको बचाने के लिए। उस लड़की को देखकर वो आदमी कहता है केटी तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम क्रेजी हो, क्या तुम मुझे पूरी रास्ते से फॉलो कर रहे थे। हाँ, जो सुनकर वो लड़की कहती है कैप्टन मैं नहीं बल्कि आप क्रेजी हो, 5 सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं और यहाँ पर आप गॉड के सेंचुरीज के साथ फुल ऑन बैटल की तैयारी कर रहे थे। हाँ, आपको क्या लगता है मैं पीछे रह जाऊंगी और मैं आपको अकेला जाने दूंगी। हाँ, जो सुनकर वो आदमी कहता है अरे मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि जो फाइट है ना वो अभी हमारे लिए वर्थ है, और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर अनप्रिपेयर्ड आया हूँ। हाँ, जो सुनकर वो लड़की कहती है आखिर आप कैसी बात कर रहे हैं, नो वे, क्या आपने उसे कंप्लीट कर लिया, क्या आपने गॉड्स को मारने का जो वेपन है उसे ढूंढ लिया। जो सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है हाँ, ये हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बियॉन्ड है। 5 साल पहले जब मैं डायला से मिला था आई वॉज सर्टेन वो आंखें जो रैलिक के हर डिजायर को कंटेंट कर रहा था, यूटिलिटी, सैडनेस, हेट्रेड, फेयर और वेंजेंस। लेकिन ये सब भी इनफ नहीं था। जो बंदा वॉइड रैलिक को यूज करना चाहता है उसे एक ऐसा चीज करना होगा जो कोई भी करना नहीं चाहता, उसे अपने हर्ट के साथ मर्ज करना होगा। उसने विदाउट हेजिटेशन अपने हर्ट के साथ उस रैलिक को मर्ज कर लिया, इस सेकेंड थॉट के बिना कि वो मर जाएगा। डायला ने अपने हाथ से अपने डेथ को ग्रीट किया लेकिन उसकी बॉडी 5 सालों तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बच्चा हेल को एक्सपीरियंस किया जो मैं कभी भी इमेजिन कर ही नहीं सकता, और कुछ ही महीनों पहले ये हेल से अपने आप को आजाद करवा लिया। जो सुनकर वो लड़की कहती है क्या एक डेड पर्सन जो फिर से जिंदा हो गया। जो सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, वो जिंदा तो हो गया और साथ ही साथ वो वॉइड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी स्टेब्लिश कर लिया। ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जहाँ पर कोई अपनी सोल को बेचकर डीमंस की पावर को बोरो करे। उसने एक स्पेशल पावर को ऑब्टेन किया जो गॉड्स को हंट कर सकता है। तभी हम देखते हैं अपना जो डायलॉग होता है वो उस गोल्डन गॉड से कहता है बारिक तुम बिल्कुल वैसे ही हो जिसने एक बुरे आदमी ने कहा था, यू डोंट हेजिटेट एट ऑल। हाँ, मैं काफी समय से इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। अथॉरिटी ने काफी सारे सोल्स को अब्जॉर्ब किया, ये काफी ज्यादा इनफ है। तभी हम देखते वो लड़की उस आदमी से कहते हैं क्या वो स्पेशल पावर, क्या वो यही है स्पेशल पावर क्या। जो सुनकर वो आदमी कहता है हाँ, ये अभी शुरू होने वाला है, एक वेपन जो गॉड्स को मार सकता है, डायला की ट्रू पावर। तभी हम देखते वो गोल्डन गॉड कहता है क्या आखिर ये क्या है। तभी हम देखते उस गोल्डन गॉड के सामने एक फायर से बना हुआ मॉन्स्टर सामने खड़ा होता है। तभी हम देखते अपना डायला उस गोल्डन गॉड से कहता है जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था गोल्डन अथॉरिटी, अब मैं तुम्हें हंट करने के लिए रेडी हूँ। तभी हम देखते डायला उस फायर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से कहता है प्लीज मुझे अपना स्ट्रेंथ दो, द किंग ऑफ द फ्लेम्स हु रूल्स द इटर्नल हेल, अग्नि। तभी हम देखते वो जो फायर वाला मॉन्स्टर अपने जो सर में जो ताज होता है वो अपने डायला को देता है और हमें उस आदमी के द्वारा बताया जाता है डायला की जो ट्रू पावर है जिसने उसे हेल से वापस लाने में मदद की, डीमन किंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसको डायला ने अपने फ्लैश के साथ मर्ज किया, डीमन किंग पोजीशन। और हम देखते हैं अपना डायला जो होता है वो पूरी तरीके से इन्फर्नो में बदल गया होता है। तभी हम देखते हैं अपना डायला जो एक जबरदस्त स्ट्रेंथ लेता है और फिर बड़ी तेजी के साथ वो उड़ते हुए वो जो गोल्डन गॉड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और हम देखते हैं अपना डायला जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ चिल्लाते हुए उस गोल्डन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो अपने बड़े बड़े हाथों से अपने डायला को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना डायला जो होता है वो उस गोल्डन गॉड के हाथों के नीचे आ गया होता है। और हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो अपने हाथों से अपने डायला को कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन हम अगले पल देखते अपना जो डायला होता है वो अपनी डीमन वाली पावर के यूज करते उसके हाथ जो होता है वहाँ पर क्रश कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है उसका पूरा का पूरा बाजू वहाँ पर उखड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो डायला होता है वो अपने आप को थोड़ा सा और बूस्ट करके उस गोल्डन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारी सिंगल बोन को भी जला दूंगा जब तक वो सारे राख ना हो जाए। कहते ही अपना जो डायला होता है वो अपने फायर वाले डीमन किंग की जो पावर होता है वो यूज करते हुए वो गोल्डन गॉड को अपने हाथों के नीचे दबा लेता है। और हम अगले पल देखते अपना डायला जो होता है वो अपने फायर पावर से उस गोल्डन गॉड को अपने हाथ के नीचे ला दिया होता है। और हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है उसका जो गोल्ड से बना हुआ जो भी बॉडी होता है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं वो जो गोल्डन गॉड होता है वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, प्लीज़ रोको, इसे रोको, मुझे जाने दो, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। और ये सब देखकर वो जो आदमी होता है वो कहता है ये सक्सेस हो गया। और ये सब नज़ारा देखकर वो लड़की कहता है सच में क्या इसने गॉड को डिफीट कर दिया। जो सुनकर वो आदमी कहता है अरे बच्चे ये तो बस एक शुरुआत है, आगे क्या देखो होता क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे धूल में से कोई बाहर की ओर आता है और हम देखते हैं ये अपना डायलॉग होता है वो उस आदमी से कहता है ओल्ड मैन मैं वापस आ गया और मुझे ये बारीक के बॉडी के अंदर मिला था, ये दिखने में वुड से बना हुआ फिंगर जैसा लग रहा है। और हम देखते हैं अपना डायलॉग उसे एक फिंगर मतलब वुड से बना हुआ फिंगर देता है, जो देखकर वो आदमी और वो दो लड़की दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं।
ये तो एक रेलिक है जो वर्ल्ड रेलिक से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो सुनकर वो लड़के भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। मैं अभी भी सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन शायद गॉड्स भी नहीं। जैसा कि डायला दूसरे एलम से पावर को बोरो करता है, जो सुनकर डायला कहता है मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा था, इसलिए वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। कहते ही अपना डायला वहाँ पर गिर जाता है, जो देखकर वो लड़के कहते हैं क्या ये मर गया क्या? जो सुनकर वो आदमी कहता है अरे नहीं, ये तो बस सोने चला गया, ये अब कुछ दिनों तक उठेगा नहीं। और आगे की चैप्टर और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आपको अगर जानना है तो इस चैनल पर बने रहिए। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत यहीं पर ही हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।